गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। ये तुम 10-12 बच्चे दिख रहे हैं मेरे को क्लास में। क्या करना है 10-12 बच्चों में? फायदा नहीं है ऐसे तो। गुड आफ्टरनून। एक बार ग्रुप पे इन्फॉर्म करते हैं, देन सी। गुड आफ्टरनून, वेलकम इन द सेशन गाइस। वेलकम। वॉइस क्लियर है मेरा? इज द वॉइस क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया। तो नाउ गाइस ऑलमोस्ट 55 डेज आर लेफ्ट और धीरे धीरे कैट पास आता जा रहा है और हम लोगों की थोड़ी धड़कनें बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि के क्या होने वाला है। गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो इसीलिए आज हमने सेशन रखा है सो दैट वी कैन डिस्कस के कैसे यूटिलाइज करें। उससे कुछ होगा नहीं। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि यार नहीं हो पाएगा, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों से घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेशन। तो लेट्स बिगिन। एक बार नोटिफिकेशन देख लेंगे, फिर बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। ये ऑफर जा चुका है गाइस, तो ये देखते हैं यहाँ से। ये हमारा LRDI का स्नैप और एनमेट के लिए बैच शुरू हुआ है जिसमें हम LR कर रहे हैं। तो ये गाइस अभी से आप तैयारी शुरू करो कैट के साथ साथ। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप कैट करके फिर आप ये तैयारी करोगे, मुश्किल हो जाता है। तो आप साथ में तैयारी करो अलोंग विद कैट। एनमेट स्नैप जितने भी ओमेट है उनकी तैयारी करो। ये मेरा बैच चल रहा है 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। आज भी इसकी क्लास है 4 बजे। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ये वाला बैच, करना शुरू करो क्लास। भूकंप आ रहा है गाइस। एक मिनट दे दो, मैं पता करता हूँ। मेरी चेयर हिली भी बहुत तेज। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आता हूँ 1 मिनट। यस गाइस, देयर वाज अ ट्रेमोर्स, थोड़ा सा हल्का सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को रियलाइज हुआ अभी अभी, हाँ मैं इस वक्त गाजियाबाद में हूँ, तो मेरे को अभी अभी रियलाइज हुआ कि हाँ वो है, अर्थक्वेक आया। ऑल ओके, यहाँ ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा तेज आया है। तो तेज तो पता नहीं, बट मेरा एकदम चेयर पूरा हिला तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि भूकंप आया है। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। ये गाइस इस बैच में एनरोल कर दो।
अरे यार पता नहीं, 1 मिनट दे दो। चलो गाइस करते हैं। एक ये वाला बैच है जो अभी शुरू हुआ है, इसमें हम एलआरडी शुरू कर रहे हैं गाइस, ये मिस नहीं करना है। कल से शुरू हो रहा है मेरा बैच 4 अक्टूबर से। डू नॉट मिस दिस फाइनल प्रैक्टिस एलआरडी बैच शुरू है हमारा कल से, इसको मिस नहीं करना है। चलो जी, बाकी तो ये कैट 24 के बैचेस हैं, ये इसके लिए एनरोल कर देना सब लोग। 8 तारीख को हो रहा है 12:30 बजे। प्राइजेस भी हैं और इसमें एलआरडीए एनमेट वगैरह के लिए नहीं, एनमेट के लिए नहीं है, वो क्वाड कैट के लिए खाली। जो एलआरडीए का प्रैक्टिस शुरू हो रहा है वो कैट के लिए है, और जो अलग से चल रहा है एनमेट के लिए वो अलग है। एनमेट वाला तो एनमेट और स्नैप का अलग से चल रहा है ना कोर्स, वो 3 दिन है, तो वो अलग है हमारा। एलआरडीए में कुछ भी नहीं किया, कैसे करूं अभी मैं, करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। चलो तो ये नोटिफिकेशन बाकी आप तो पता ही है। नाउ स्टार्ट करते हैं एक बार सेशन गाइस। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी हमारे पास, एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे देन आई विल आंसर वन बाय वन, ठीक है। एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आपके पास जो 55 डेज बचे हैं उसमें आपको कैसे कैसे करना चाहिए। मेरे को बस 5-10 मिनट दे दो, देन आपके जो भी क्वेरी होंगी देन आई विल आंसर वन बाय वन। सोच के रखो आपकी जो भी पर्टिकुलर क्वेरी है, ठीक है। तो मैं आपका चैट ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट 55 डेज का एक बार मैं प्लान बता दे रहा हूँ, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं देन आई विल एड्रेस दोस क्वेरीज। मोटिवेशन यार पूरा है, मोटिवेशन से कुछ होगा नहीं, लेकिन अभिषेक मोटिवेशन से कुछ होगा नहीं, पढ़ने से ही होगा। तो हम बात करेंगे पढ़ने की, कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, वो हम बात कर रहे हैं। मैं आपको चैट ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए जी,
तो नेक्स्ट 55 डेज की बात करते हैं गाइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 55 डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 550 आवर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 55 डेज बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 55 डेज बचे हैं। थिंक इट ऑन द अदर वे कि अभी भी आपके पास 550 आवर्स बचे हैं, जिसमें नॉर्मली जब बच्चा 6 महीने पहले तैयारी शुरू करता है या 1 साल पहले तैयारी शुरू करता है, अगर वो हर रोज के 2-3 घंटे पढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि कैट के लिए अगर आप रोज के 2-3 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़ लोगे, 1 साल, 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर अगर वो 2-3 घंटे पढ़ लेता है, तो कैट का सिलेबस आराम से विद रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। तो अगर मैं 365 इंटू 3 करता हूँ, दैट कम्स आउट बी 900, 1080, लगभग 1100 घंटे के आसपास आते हैं। अब आपके पास सिर्फ 55 डेज हैं, लेकिन अभी भी आपके पास अगर आप 10 घंटे डेली के लगाओ, जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं 12-12, 13-13, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, अभी भी लगभग आपके पास पूरे साल का आधा टाइम है। आप ये समझ लो 550 आवर्स अभी भी अवेलेबल है। थिंक इट लाइक दिस, इट इज ऑलमोस्ट 6 मंथ की प्रिपरेशन। तो अगर आपको लग रहा है मेरे पास सिर्फ 55 दिन बचे हैं, अगर किसी बच्चे ने 1 साल पहले तैयारी शुरू की होती और वो 3 घंटे डेली के पढ़ रहा होता, तो इतने घंटे की प्रिपरेशन में कैट का सिलेबस विद रिवीजन पूरा हो जाता है ढंग से। अभी भी आपके पास यार ऑलमोस्ट 550 आवर्स है, क्या दिक्कत है? क्यों हम इसको पॉजिटिवली नहीं लेते कि अभी भी बहुत सारा टाइम बचा है? अगर आप मान के चलो कि यार इस 550 आवर में से मैं लेट्स से 200 घंटे क्वांट पे दे दूं, और बाकी के 150 घंटे या 100 घंटे भी अगर आप दे दोगे, जो भी आपका वीकर एरिया है उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो, और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया उस पर आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो। तो अगर मैं तीनों सेक्शन को इस तरह से बांटूं कि यार 200 घंटे लगभग मैं क्वांट को दूंगा, अब आपके पास, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, आपको ये खुद से बनाना है कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन पे देना है। दिस इज नॉट फिक्स्ड, आई एम जस्ट गिविंग यू ए सिंपल सा एग्जांपल, बाइफर्केशन, कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जो भी वीकर सेक्शन है, आप उस टाइम को कैसे बांट सकते हो। लेकिन बात ये हो रही है ना, हम अपना जो टाइम खराब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं इधर उधर पूछने में, स्ट्रेटजी बनाने में। पढ़ना पड़ेगा गाइस। ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो आपको बिना पढ़े बता देगी कि इससे आपके 99 आ जाएंगे? नहीं ना, स्ट्रेटजी भी तो आपको पढ़ने के लिए एनकरेज करेगी। तो आप ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इधर उधर घूम घूम के कि क्या स्ट्रेटजी बनाया था कि हमारे स्कोर आ जाए? ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है गाइस, पढ़ना पड़ेगा। कुछ मत करो और पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो वीडियो देखने में इधर उधर। तो आप अपना जो ध्यान है ना, वो लगाना है आपको प्रिपरेशन में, ना कि स्ट्रेटजी बनाने में। पूरा पूरा घूम घूम के जो स्ट्रेटजी बनाते हो ना तुम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं 2 घंटे में, 2 महीने में कैसे कैट में 99 आ जाएंगे, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास समझ है, पहली बात तो कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो आराम से आप अभी भी ढंग से उस टाइम को बना सकते हो। अगर मेरे को 200 घंटे लगाने 55 डेज में, तो आई विल स्पेंड अराउंड 4 आवर्स पर डे का क्वांट पे। इफ आई नीड टू स्पेंड लेट्स से 3 आवर डेली ऑन LRDI, एंड इफ आई स्पेंड 3 आवर ऑन VARC, क्या दिक्कत है यार इतना टाइम देने में डेली का? अभी भी जो भी आपका स्ट्रॉन्ग और वीकर सेक्शन है, उस टाइम को डिवाइड करो ना यार। डेली का अगर आप 10 घंटे लगाते हो, जो भी क्लासेस वगैरह चल रही है, चलने दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एंड पे आपको इतना टाइम लगाना पड़ेगा। अब अगर आपने अभी भी अच्छा स्कोर अगर आपका नहीं आ रहा है, आपका जो टारगेट होना चाहिए पहला, अगले मॉक पे ये होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज, अगर आपका अभी भी क्वांट में 10 से कम स्कोर, मतलब 10 से कम आप कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 10 तो अटेम्प्ट करूं क्वेश्चन सही। अगर आप LRDA में 1 सेट कर रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए मैं इस बार 2 करूंगा। अगर आप ऑलरेडी 2 कर रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इस बार कम से कम थर्ड सेट का आधा सेट और अटेम्प्ट करूंगा, या कुछ कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूंगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाओ उसको। आप एकदम से 1 सेट से 3 सेट का नहीं पहुंच सकते हो, आप इसको ग्रेजुअली इंप्रूव करने की कोशिश करो। अभी भी आपके पास अगर 55 डेज का टाइम है गाइस, हफ्ते में अगर आप 1 या 2 मॉक दे रहे हो, हर 7 डेज में 1 मॉक भी दे रहे हो, तब भी आपके पास 8 मॉक का टाइम है। 8 मॉक्स अभी भी है, 8 to 10 मॉक्स देने चाहिए हर किसी को। अगर अभी भी शुरू नहीं किए हैं, तो आज से ही देना शुरू कर दो। अब कोई टाइम बचा नहीं है मॉक देने का। तो 8 to 10 मॉक्स आपके पास अभी भी बचे हैं। जितनी भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपने सोचा है, इनको उस पर लगाना शुरू करो। धीरे धीरे उसमें अपना स्कोर चेक करो, कौन सा मेरा सेक्शन अच्छा जा रहा है, कौन सा मेरा सेक्शन खराब जा रहा है, किसमें मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर आपका सेक्शन एक अच्छा जा रहा है, उस पर थोड़ा कम टाइम लगा सकते हो। जो भी आपका वीकर सेक्शन है, उस पर आप थोड़ी और मेहनत करना शुरू करो।
जो भी आपका मॉडरेट सेक्शन है उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत घूमो। ये समझो इस बात को, डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा कि मेरे से हो ही नहीं रहे। कल मेरे पास जो मैसेज आया कि मैं मॉक के बाद सब कुछ कर पा रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन सा डाउट है गाइस। मॉक के बाद सब कोई अच्छा कर लेगा, कैट के बाद हर कोई अच्छा कर लेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप मॉक के बाद कितना अच्छा कर रहे हो। बात हो रही है कि आप उस 2 घंटे में कितना दे रहे हो अपना बेस्ट। तो मॉक के बाद घर पे तसल्ली से विदाउट टाइम लिमिट में आप कर लेते हो, लेकिन मॉक में नहीं हो रहा है। ये आई थिंक मेजोरिटी के साथ दिक्कत है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी रियलाइज किया है कि इस 2 घंटे में हम अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मॉक के बाद अच्छा कर लेते हैं, आफ्टर मॉक क्लास में अच्छा कर लेते हैं, मॉक में नहीं हो पाता? ऐसा क्यों हो रहा है? After mock we are able to solve, but in the mock we are not able to solve. We are not able to find the right set. Pressure, nothing else. Time pressure. We are not able to identify the right kind of question in the time limit. Time pressure. अगर आप right kind of questions टाइम लिमिट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप पैनिक होना शुरू हो जाते हो। अगर आपके पहले 10 मिनट या पहले 15 मिनट खराब हो जाते हैं, आप पूरा पेपर खराब कराते हो। ये आपके साथ कैट में भी होने वाला है अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया। तो जो बच्चा अभी से समझ गया कि मुझे पैनिक नहीं करना है, पहले 10-15 मिनट कुछ नहीं हो रहा, स्टिल यू नीड टू बी कूल डाउन, स्टिल यू नीड टू लुक फॉर अदर थिंग्स। तुम लोग अटके रहते हो एक ही चीज पे, उसी सेट पे लगे रहते हो यार, 20-20 मिनट तक, 25-25 मिनट तक। भैया इसमें क्या ऐसे लड्डू मिल रहे हैं तुम्हें इस सेट में है कि उसी पे अटके पड़े हो? आप उसको छोड़ के अगले सेट पे जंप करो ना यार। देयर कैन बी सर्टेन सेट्स व्हिच इज इजी, व्हाई कांट वी एबल टू फाइंड आउट दोस सेट्स which is comparatively easy? Rather we have already spent 20 minutes on one particular set, which is wrong strategy. हजार बार समझा दिया, जितने भी एनालिसिस सेशन लिए हैं, बार बार ये समझा रहा हूं कि किसी भी सेट पे लगे मत रहो। 10 मिनट से ज्यादा अगर आपने एक सेट पे लगा दिए हैं, उसको रिव्यू करो कि मेरे को इसमें फर्दर टाइम लगाना है या नहीं लगाना है। बिल्कुल 6 मिनट बाद रिव्यू करो, उसके बाद देखो कि मेरे को फर्दर टाइम 20 मिनट लगाने नहीं लगाने। क्योंकि 2 सेट आराम से होते हैं यार, जो करने वाले होते हैं उन 2 सेट को बस ढूंढना है। अगर आप वो 2 सेट ढूंढ पाओगे, अच्छा करोगे, नहीं तो पैनिक होके पूरा पेपर खराब कर दोगे। ये कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी तक? कितने लोग ऐसे हैं जो मॉक में जाके खराब कर रहे हैं और बाद में उनको सेट दिखना शुरू हो जाता है? हो रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज पर्टिकुलरली ट्रू। काफी लोगों के साथ हो रहा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ज्यादातर लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम उस मॉक में नहीं ढूंढ पाते हैं, बाद में आके हमें वो चीजें दिखने लग जाती। बिल्कुल। तो इसको क्या इलाज है? अच्छा ये बताओ, इसका इलाज क्या है? कंसिस्टेंटली कई सारे मॉक दे चुके हो और हर मॉक में अगर आप यही चीज रिपीट करते रहोगे, इसका मतलब यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स ना, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। तो क्या तरीका है इस पे काम करने का, इस पे ओवरकम होने का, ताकि हमें वो कैट में ना फेस करना पड़े? ये प्रॉब्लम काफी बच्चों के साथ कैट में भी आती है, उन बच्चों के साथ जो अपने जो यहाँ पे गलतियां हैं उनको इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। आपके पास 55 डेज अभी भी बचे हैं। बार बार बोल रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अभी भी टाइम है। वी हैव टाइम। डू नॉट थिंक सिर्फ 55 मिनट बचे हैं, राइट? तो सिर्फ 55 मिनट की तरह से मत देखो, उसको पॉजिटिवली लो कि अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी आई कैन डू प्रिटी गुड। मैं क्या करूंगा, रोज के 2 सेट बनाना शुरू करूंगा, सिर्फ 2 सेट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ओनली 2 सेट, नए सेट। वो नहीं जो अरेंजमेंट के लीनियर अरेंजमेंट कौन किसके बगल में बैठा है वो नहीं आएंगे। तो नए सेट मॉक से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जो हमने प्रैक्टिस ग्रुप बनाया है उसमें 2 सेट हम डेली के कर ही रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। लगने दो यार, वो टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोग कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे। वो टाइम कम क्यों नहीं हो पा रहा? कम टाइम इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने अभी तक कंसिस्टेंटली उस पर काम ही नहीं किया। हम सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से, दिमाग लगाती नहीं है, दिमाग लगाते ही नहीं हम तो ना, जैसे ही नहीं हुआ सोल्यूशन देख लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ तो अब एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा, कल ही स्पेंड किए तो। अगर एक ही सेट पे अगर 3-4 घंटे स्पेंड कर रहे हो, इससे पहले अगर कभी ये कर लिया होता ना तो अब तक बहुत इंप्रूवमेंट आ गया होता। जागते बहुत लेट है हम लोग, एक सेट पे 3-4 घंटे लगा के पड़े हैं, क्या फायदा उसका? नहीं हो रहा तो भाई छोड़, आगे दूसरे सेट अटेंड कर। एक सेट पे 3-4 घंटे के लिए किसने बोला है लगाने के लिए? तो अभी से 2 सेट पे काम करना शुरू करो और कोशिश करो कि 1 आवर में आपके 2 सेट
ढंग से होने चाहिए गाइस। अगर 1 घंटा आपने लगाया, 2 सेट आपने ट्राई किए, नहीं हो रहे, देन यू कैन चेक द सॉल्यूशन। बट पहले कोशिश करो कि इस 1 घंटे में जितना दिमाग लगा सकते हो इन 2 सेट पे लगाओ। 1 घंटे तक सॉल्यूशन नहीं देखना, मेरी बात मान के देखो। रोज के 2 सेट 55 डेज अगर तुमने कर लिए, 110 सेट। अभी भी बहुत सारे सेट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सेट नहीं है अवेलेबल। मैंने ऑलरेडी 20 आईएमएस के मॉक्स डाले हुए हैं, जिसमें हर ईयर में, हर मॉक में लगभग 8-6 सेट मिल जाएंगे तुम्हें। तो 120 सेट तो यहीं पर है, पुराने जो मैंने डाले हुए हैं आईएमएस के मॉक्स। तो ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है मटेरियल, मटेरियल बहुत है, लेकिन करना नहीं चाहते हम लोग। मैं वही बोल रहा हूँ प्रशांत, उसको अगर आप 1-1.5 सेट कर पा रहे हो तो उसको 2 पे लाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। 2 कर रहे हो तो 2.5 पे लाओ, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करो। ऐसा कुछ नहीं है यार, वो मैं वही बोल रहा हूँ, जतिन अगर अभी तक वो चीज नहीं की है, हड़बड़ाहट से नहीं होते हैं सेट। सारी कंडीशंस ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज जो भी कंडीशंस दी गई है क्वेश्चन में उसको नोट करो, एंड देन ट्राई टू फिगर इट आउट कि यार इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, एलआर सेट को थोड़ा पेशेंस चाहिए, राइट? तो पेशेंटली करो, जबरदस्ती के केसेस बनाने मत शुरू कर दो। आफ्टर मॉक आई एम एबल टू सॉल्व 2-3 सेट, बट मॉक्स में दिखना हाउ टू ओवरकम। मैंने यही बोला भैया कि आप मॉक में पहला सेट पिक करो। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बच्चे करते ही है ना। और वो बच्चे कोई अलग तो नहीं होते, बच्चे वही होते हैं सारे। तो आप एक सेट पिक करो, उस पे टाइम लगाओ 6-7 मिनट। उस 6-7 मिनट के बाद आप रिव्यू करो कि मेरे को इस पे फर्दर टाइम देना है या नहीं देना है। बार बार समझा रहा हूँ, ये हर मॉक में समझा रहा हूँ। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो लाउड पड़ रहा है अभी, तो घर पे तो दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सब करते हैं बच्चे, सब करते हैं बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मुश्किल सेट आ रहे हैं। बेसिक करो, अगर बेसिक नहीं किया है तो अभी तक। आई हैव नॉट पेड मच अटेंशन टू योर एलआरडी बेसिक कोर्स, बट आई एम गिविंग मच अटेंशन टू जनरल सेट, सो इट इज राइट, बिकॉज मैंने पिछली बार अभी एलआरडी बेसिक कोर्स किया था। आप बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जैसे हैं, वेन डायग्राम हो गया या गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, उसकी थ्योरी आनी चाहिए। जब तक उसकी थ्योरी नहीं आएगी तब तक आप नहीं अच्छा कर पाओगे। ब्लड बाइनरी लॉजिक हो गया, ये कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको इनकी थ्योरी नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो बस फिर क्या दिक्कत है, अगर थ्योरी आती है फिर कोई दिक्कत नहीं। ये चीज नहीं अप्लाई कर पा रहे क्या मॉक में? जो मैं हर बार बोलता हूँ कि नहीं हो पा रही क्या मॉक में? कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी 2 सेट? ये जो मैं बोल रहा हूँ, एक सेट पिक करो, 6-7 मिनट लगाओ, फिर रिव्यू दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मॉक में हम 2 सेट, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा। 6-7 मिनट के बाद कुछ नहीं पता चलता कि कैसा सेट है। डीआई सेट तो यार इजी होते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं। डीआई सेट जो होते हैं ना, मैं तो जनरली प्रेफर करूंगा कि डीआई सेट या तो लास्ट के लिए रखूं, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा सेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसके लास्ट में, अगर आपके पास 3-4 मिनट बचे तो आप 1-2 क्वेश्चन इसके आराम से निकाल सकते हो। तो डीआई सेट आप चाहे तो लास्ट के लिए भी रख सकते हो, लेकिन एलआर सेट अगर पूरा सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात। 2 करने के बाद मैं वही बोल रहा हूँ, अगर डीआई सेट है तो आप उसको लास्ट में पिक करके ना इंडिविजुअल क्वेश्चन पिक करो, पूरा सेट सॉल्व करने की कोशिश मत करो। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि आप इंडिविजुअल क्वेश्चन के थ्रू भी आंसर कर सकते हो, पूरा सेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नहीं, इतने तो यार टाइम नहीं होता ना, इतना वो नहीं है हमारे पास, आवर्स नहीं है। तो वो तो अभी 2 ही दिन चलेगा। बाकी मैं एलआर के जो सेट्स हैं वो मैं धीरे धीरे स्पेशल क्लास में भी लेता ही रहूंगा। तो हम प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, लेकिन आपको ये खुद से करने हैं यार, ये कराएगा कोई नहीं। क्वांट की प्रैक्टिस 5th से है मेरी। आईएमएस के मैं दोबारा भेज दूंगा, लेकिन मैं कई बार ऑलरेडी भेज चुका हूँ यार, तुम लोग ग्रुप पे देखते नहीं हो। हाँ, यूट्यूब पे भी मैं ले ही रहा हूँ यार, यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी 39 सेशंस ले चुका हूँ। इस पे इतने सारे सेट पड़े हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो सारे सेट कर लिए हैं। इस पे भी 78 सेट आपको मेरे मिल जाएंगे गाइस। यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी 39 सेशन ले चुका हूँ, 78 सेट्स आई हैव ऑलरेडी डन अच्छे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंजल। तो कुछ मुश्किल हैं, कुछ आसान भी हैं, सब तरह के हैं। मैंने कल से स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया, बहुत देर में किया है, बट करो चलो। बेसिक नहीं करेंगे भी, मैं बताऊंगा आज कल जो हमारा एलआरडी का क्लास है प्रैक्टिस वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट कैसे करना है।
LRDI प्रैक्टिस वाले पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में विल डिस्कस कि हम कैसे करेंगे क्वांट का रिवीजन और प्रैक्टिस। तो देख लेंगे, टॉपिक वाइज करना है, मिक्स करना है, कैसे करेंगे वो हमने शायद पहली क्लास में डिस्कस भी किया था, तो दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है LRDI प्रैक्टिस का, उस पे तो हम ऑलरेडी लगभग 150 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं यार। जितना टाइम मिल रहा है, जैसे मैंने बोला, हर चीज का आप अपना एक वो बनाओ कि सेक्शनल कितने देने हैं, या फिर हमें रिवीजन कितना करना है, सब अपना एक वो बनाओ स्ट्रक्चर। अरे भैया, कितनी बार बताया जाएगा यश, LRDI प्रैक्टिस के लिए या तो आप YouTube से करो, मेरे 39 सेशन से कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर मॉक उठा के कर लो। प्रीवियस ईयर जो जितने भी सेट है, प्रीवियस ईयर कितने सारे सेट है, उनकी प्रैक्टिस करो। हमारा एक LRDI का प्रैक्टिस कोर्स भी आ रहा है कल से, उसको ज्वाइन कर लो। कितना मटेरियल है, IMS के मॉक्स है पिछले, उनका उठा के कर लो। करने के लिए बहुत कुछ है, करते नहीं हम लोग, बस यही देखते रहते हैं कि मटेरियल और कहां से आ जाए। मटेरियल नहीं मिलेगा भाई, मटेरियल बहुत है, जितना है उतना काफी है। जिनका मैसेज का आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक बार अपना दोबारा पोस्ट कर दिया करो। अच्छा, अगर नहीं देख पाए हो तो दोबारा पोस्ट कर दो। अगर इंटरप्रिटेशन ना कर पाए लाइन, तो आई गेट स्टक। यार ये दिक्कत मालूम है जतन क्या है, तेरा तेरा संग तो अलग ही तरह की दिक्कत है ना। तेरा तेरा दिक्कत मेरे को पता है, तेरा दिक्कत है जल्दबाजी, हड़बड़ी। तेरे को आंसर चाहिए कि भाई आंसर, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता है। यू डू नॉट हैव पेशेंस, और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो LRDI अच्छा नहीं कर पाएगा। तुमने जितनी भी मेरी क्लासेस करी है, मुझे पता है तुम LRDI में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हो, क्योंकि जिस बंदे के पास पेशेंस नहीं है वो LRDI नहीं कर पाएगा। बार बार बोल रहा हूँ आपको, उसको ढंग से टाइम लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज, सारी कंडीशंस लिखो, एंड देन ट्राई टू बिल्ड अप द पूरा जो उसका सेट है वो करना शुरू करो। अगर तुम्हें लग रहा है मैं लाइन पढ़ के क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं होगा वो। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है LRDI उससे नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम लगाओ थोड़ा सा, समझ रहे हो, सब सब लोगों के लिए। नंबर्स 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 करो जिनका, देखो इस वक्त अगर मैं क्वांट की बात करूं गाइस, क्या क्या करना चाहिए आपको। आप अर्थमेटिक नहीं छोड़ सकते हो। ऑर्डर ये होना चाहिए, अगर किसी ने अर्थमेटिक नहीं किया, अर्थमेटिक तो सभी ने कर ही लिया होगा, आई एम श्योर। आप एलजेब्रा नहीं छोड़ सकते हो, दैट हैज टू बी द टू प्रायोरिटी टॉपिक। उसके बाद आपको ज्योमेट्री करना ही करना है, और उसके बाद बचते हैं नंबर्स और पीएनसी। तो चाहे तो आप ये तीनों, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये तीनों करके कुछ मत करो, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स भी करना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे जेट में हुआ था, मैं हर बार वही एग्जांपल देता हूँ, जेट में लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन नंबर्स के आ गए थे और 1 क्वेश्चन अर्थमेटिक का आया था। तो आप ये माइंडसेट लेके नहीं जा सकते कि अर्थमेटिक ही कैट में आएगा इस बार। अगर अर्थमेटिक कम हो गया, नंबर्स बढ़ गया, या कोई भी चीज बढ़ गई, तो आप वहां पे जाके फिर बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। क्यों, नंबर्स आप छोड़ नहीं सकते, नंबर्स भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो फिलहाल के लिए, अगर आपको पीएनसी मुश्किल लग रही है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये चारों ब्लॉक आई सजेस्ट कि मस्ट डू ब्लॉक है ये। तो जैसे पिछली बार जेट ने किया था, कैट भी कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक ही क्वेश्चन आया पिछली बार अर्थमेटिक, अगर तुम लोगों को पता है जेट का पेपर। तो ये सब छोड़ के मत जाना किसी भी हालत में, नंबर्स छोड़ के मत चले जाना। तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर्स, ये चारों इस ऑर्डर में आपको करने ही करने हैं। रिवीजन जो हम करेंगे फिफ्थ से, उसमें हम सब कुछ करेंगे। अलजेब्रा का सेकंड पार्ट करने से पूरा अलजेब्रा हो जाएगा? नहीं, पूरा करना पड़ेगा। तो चल, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, पहले पहला पार्ट करो फिर दूसरा पार्ट करो, अलग अलग पार्ट है दोनों। अलजेब्रा के 2 पार्ट है मेरे, दोनों ही करने पड़ेंगे। जब तक पहला पार्ट नहीं करोगे तब तक दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो आपको दोनों करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आई रिसेंटली एनरोल्ड फॉर स्नैप बैच, एम आई लेट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्नैप तो अभी शुरू किया है यार, स्नैप तो 10 दिसंबर को है ना। तो अगर आपने अभी एनरोल किया है, अभी शुरू हुआ है बैच, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नैप में आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है। स्नैप में आपको LR ही अलग है, बाकी आप वोकैब वगैरह पे फोकस करो, वोकैब एंड ग्रामर। बाकी क्वांट तो सिंपल ही है, क्वांट भी करेंगे अब इसका। नहीं, सेम बिल्कुल भी नहीं है। स्नैप का क्वांट का लेवल काफी इजी है, कैट के कंपेरिजन में काफी इजी। मैं क्या बोल रहा हूँ साक्षी, जो भी आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई आपका इंप्रूवमेंट तो नहीं करा सकता ना। अगर आप बोल रहे हो मेरा VRC का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है,
आई कैन नॉट डू इट ऑन योर बिहाफ। जिस भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है, किसी के एलआरडीआई में दिक्कत आ रही है, किसी के क्वांट में दिक्कत आ रही है, किसी के वीआरसी में दिक्कत आ रही है, जिसमें भी दिक्कत आ रही है गाइस, उस पे आप काम करना शुरू करो, ज्यादा मेहनत करो। क्लासेस कंफ्यूजिंग है। क्लासेस क्या कंफ्यूजिंग यार, जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वीआरसी के टीचर से, आप दूसरा एजुकेटर देख लो यार, जिसकी भी क्लासेस आपको नहीं समझ में आ रही, क्लासेस कंफ्यूजिंग, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो जो भी आपको जिस भी एरिया में दिक्कत है गाइस, उस पे काम करना शुरू कीजिए। ओमेट का क्वांट विधि वैसे तो बेसिक होता है, उसमें कुछ खास चीजें नहीं है। आप बेसिक वाला मेरे सारे कोर्सेज देख लो, ओमेट का क्वांट वैसे ही कवर हो जाएगा, उसके अलावा आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे इसकी, मिक्स प्रैक्टिस। एलआर के पीडीएफ सफिशिएंट है ना यार, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे कोई भी चीज सफिशिएंट जैसी कोई चीज नहीं होती। सफिशिएंट मैं कैसे बोल दूं कि फिर तो तुम अगर नहीं आया तो मेरा कॉलर पकड़ लोगे, सर आपने तो कहा था इतना कर जा बेटा, इसमें तो आया नहीं। तो सफिशिएंट कुछ भी नहीं है भाई, आप जितना कर सकते हो उतना करो, डू एज मच एज पॉसिबल। एज मच एज पॉसिबल जितना कर सकते हो, सफिशिएंट कुछ नहीं होता। कॉलेज के एडमिशन जुलाई अगस्त में हो जाते हैं, उससे पहले ही हो जाएंगे यार, जून से शुरू हो जाते हैं, जून जुलाई अगस्त, जून से शुरू हो जाएगी पढ़ाई, उससे पहले ही हो जाएंगे। प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगा? क्वांट का प्रैक्टिस, एलआरडी का प्रैक्टिस कल से हो रहा है, क्वांट का प्रैक्टिस 5th से शुरू हो रहा है। एसआरसीसी जीबीयू इज गुड ऑप्शन टू अटेम्प्ट इट। अभी यार क्यों सोच रहे हो एसआरसीसी जीबीयू के बारे में? एसआरसीसी जीबीयू बहुत देर में होगा। व्हाई टू थिंक राइट नाउ एसआरसीसी जीबीयू? या राइट नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कैट, जेड एंड स्नैप। बस ये 3 एग्जाम पे फोकस करो, अभी मत सोचो एसआरसीसी जीबीयू के बारे में, बाद में सोचेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसआरसीसी जीबीयू काइंड ऑफ एग्जाम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीस 3 एग्जाम गाइस, और साथ में अगर एनमेट दे रहे हो तो इट्स ओके। बस इसके अलावा अभी राइट नाउ टिल जनवरी तक इन किसी के बारे में और नहीं सोचना है। टिल जनवरी आपको इन चारों एग्जाम के बारे में सोचना है, उसके बाद बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है प्रैक्टिस का? मैंने अभी उस दिन शायद एलआरडीए में बताया था कि हम पहला टॉपिक पीपीएल करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि अगला टॉपिक कौन सा करना है। यार पता नहीं है वैसे, जिसमें स्पेसिफिकली थोड़ी ना आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबके लिए जनरल चीजें बता रहा हूँ। तो अगर आपका जो भी केस है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा एग्जाम आपको देना है या नहीं देना। नहीं, क्विज टाइप नहीं होगा। अभी तो इनिशियली तो देखते हैं, पहली क्लास है तो पहली क्लास में तो विल जस्ट डिस्कस कि कैसे कैसे करना है, देन सेकंड जब क्लास करेंगे उसके हिसाब से डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में क्या करना है। पहली क्लास में नॉर्मल करेंगे। हाँ, जतिन जो मिले ले लेना, जो मिले ले लेना, मतलब डिसेंट होना चाहिए। एनमेट देना चाहिए ये चीज यार, मैं तनिष मैंने पहले भी बोला है, एनमेट आई जनरली डोंट सजेस्ट, बट अगर आपको फिर भी लग रहा है देना चाहिए तो आपकी चॉइस है, मैं इसमें आपको ना फोर्स कर सकता हूँ ना ही मना कर सकता हूँ, दैट इज अप टू यू। मैट में तो तुम और कम ले आओगे तो ज्यादा कॉल आएंगी जतिन, मैट में 91 कुछ नहीं होता है, मैट में 91 इज कैट में 60% आएगी, तो मैट का 91 इज नथिंग। तो इससे कम ले आओगे उससे ज्यादा कॉल आएंगे, तो पेपर खाली छोड़ाओगे ना और ज्यादा तुम्हें घर से बुला के ले जाएंगे, यही बच्चा है ये लेगा एडमिशन मेरे कॉलेज में। तो जितना कम करके आओगे ना उतने उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये मेरा कैंडिडेट है सही वाला, इसको कुछ नहीं आता, तो ले जाएंगे तुम्हें घर से पकड़ के। 91 तुमने ज्यादा स्कोर कर दिया, तो जितनी ज्यादा कॉल चाहिए मैट में उतना कम करके आओ। अरे एडमिशन थोड़ी ना लेते मैट में वाले कॉलेजेस, मैट में अच्छा बच्चा थोड़ी ना जाएगा, मैट में वही बच्चा जाएगा जिसको कम आता है। तो जितना कम करके आओगे उतना उनके चांसेस एडमिशन लेने के बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो मैट का कोई फायदा नहीं है देने का। तो आप इन 4 एग्जाम पे राइट नाउ फोकस करो गाइस। मैं क्या समझा रहा हूँ अभी भी आप लोगों को, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दोबारा समझा देता हूँ एक बार, दोबारा समझा देता हूँ। इस टाइम को यूटिलाइज करो गाइस, इस 55 डेज को सीरियसली यूटिलाइज करो, सीरियसली। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खराब आ रहा है अभी भी इसको अच्छा किया जा सकता है, नो नीड टू बी डीमोटिवेट कि अभी तक अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, अभी तक भी नहीं आ रहा, अभी भी इसको अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा? जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जो भी आपका स्कोर जिस भी सेक्शन में कम आ रहा है उस पे आप काम करना शुरू करो,
ढंग से डेली बेसिस पे, जब तक सो मत, जब तक कि आपने अपना डेली टारगेट अचीव ना कर लिया हो। मैं अपना डेली टारगेट जैसे मैं सजेस्ट करूं आपको कि आपको लेट्स से 55 डेज में डेली के 2 LRDI के सेट करने हैं, सिर्फ दो RCs करनी है और 20 क्वांट के क्वेश्चन करने हैं। बोलो इतना मुश्किल है क्या करना? इतना डेली का टारगेट नहीं रख सकते क्या हम? ये बहुत मुश्किल टास्क है अचीव करना? क्या ये बहुत अनएक्सपेक्टेड टास्क है क्या? 20 क्वांट के डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वांट के वो नहीं कि सीपी 50 रुपए है, 100 रुपए में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये 20 नहीं। ये 20 मत बोलना कि हाँ जो ये लो सर 20 क्वेश्चन कर दिए मैंने, इसका कोई फायदा नहीं है भाई। तो 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन शुड बी ऑफ मॉक लेवल, मॉक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये कर लिया हमने 20 क्वेश्चन खुश हो गए। मॉक एंड PYQ की बात कर रहा हूं मैं। तो 20 क्वेश्चन मिक्स करना शुरू करो। आप पहले सेक्शनल वाइज कर सकते हो, टॉपिक वाइज कर सकते हो, उसके बाद 20 क्वेश्चन डेली के मॉक से उठा के करो भैया। फिर मैं वही बोल रहा हूं, आप सॉल्यूशन ये मत सोचो कि शॉर्टकट नहीं मिल रहा आपको, जो भी क्लिक हो रहा है उससे करो। अभी आप शॉर्टकट या शॉर्टकट के चक्कर में मत जाओ, जो भी ऑन द स्पॉट क्लिक हो रहा है ना आपको, आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है आंसर लाना। किस मेथड से आया उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, आंसर आना चाहिए। मेथड इज नॉट अ मेन इश्यू। मेथड नहीं क्लिक हो रहा है कोई बात नहीं, जो आंसर निकालना है किसी भी मेथड से आए, इक्वेशन बना के आए, किसी से भी आए, आंसर लाओ। ये सिर्फ विधि ओमेट के लिए है। जो LR का कोर्स चल रहा है ये ओमेट वाला अलग है, और LRDI का जो अलग कोर्स आएगा कैट का वो अलग है। समझो इस बात को, दोनों में अलग अलग तरह की LRDI आती है, इसमें अलग आती है, इसमें अलग आती है। यूए का मॉक्स एनफ है, या फिर यार अब तो तुम लोग थोड़ा लेट हो गए हो, इस वक्त परचेज नहीं करना चाहिए। इस वक्त तो अब जो पुराने मॉक्स हो चुके हैं ना यूए के, वो दे दो। अभी कोई फायदा नहीं है मॉक लेने का। इससे बढ़िया तो मैंने जो IMS वाली 20 मॉक की फाइल दी है ना, उससे करना शुरू करो। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए 20 मॉक की फाइल दी है वो करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। पैसे लगाने का इस वक्त मतलब नहीं है, यूए के मॉक्स करो काफी है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल करो यार, वहां पे जरूरी नहीं है मेथड आपको वही वाला क्लिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द स्पॉट जो आपको क्लिक हो रहा है उससे करो। मैं फाइल ग्रुप पे दोबारा भेज दूंगा, अगर आप मेरे ग्रुप पे नहीं हो, मेरा ग्रुप लोकेश अग्रवाल सर्च कर लेना, मिल जाएगा, अनअकैडमी कैट बाय लोकेश अग्रवाल। मनस्वी एक एग्जाम पे आप डिपेंड नहीं रह सकते ना। कैन यू बी श्योर कि मैं कैट ही दूंगी बाकी एग्जाम नहीं दूंगी? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा तो एक आध एक्स्ट्रा एग्जाम भरने ही पड़ेंगे ओमेट का। आप चाहे जेड दे लो चाहे स्नैप दे लो, ऑप्शन तो आपको खुले रखने पड़ेंगे। बस ये 3 एग्जाम पे फोकस कर लो, इससे ज्यादा नहीं भी दोगे चलेगा। मतलब आई जनरली डू नॉट सजेस्ट कि आप बहुत सारे एग्जाम दो, लेकिन आपको 2-3 एग्जाम तो देने ही चाहिए। अगर आप ये 3 एग्जाम दे लोगे, आई थिंक सारे अच्छे कॉलेज कवर हो जाते हैं। एनमेट आई जनरली डू नॉट सजेस्ट, प्रेफर स्नैप रादर एनमेट। देना चाहो दे दो, एनमेट आपकी चॉइस है, बट आई जनरली डू नॉट सजेस्ट। आई जनरली सजेस्ट जेड ओवर एनमेट एनी टाइम। समझ में आ जाता है, बट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगने दो भाई। जब तक टाइम नहीं लगाओगे तब तक होगा भी नहीं। गिव अप मत करो, टाइम लगाओ। 2 LRDA सेट करने में अगर आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जितने भी लग रहे हैं, आप दो टाइम। जब तक आपका ये डेली टारगेट अचीव ना हो जाए आप इस पे टाइम लगाओगे। 2 RCs करने में भी आपको 1 घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो RCs। इसको करने में अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, लगाओ। इसमें कितना बड़ा टाइम लग जाएगा? आपके क्वेश्चन, 2 RC और 2 LRDA सेट, ये 55 दिन तक कर लोगे। और फिर इसको धीरे धीरे टारगेट बढ़ाओ यार। करना तो शुरू करो, करना पड़ेगा गाइस, बिना करे नहीं होगा, स्ट्रेटजी बनाने से नहीं होगा। एनालाइज अब करना चाहो, एनालाइज इस वक्त कर लो, वरना जितना कर पाए हो उसी के अच्छे थोड़े मेथड देख लिया करो। सारा दोबारा करने का मतलब नहीं है, जो कर पाए हो अ, उसको बस, आपको लग रहा है अच्छा सेट है तो उस पर टाइम लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत लेंदी हो रहा है या टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आप छोड़ भी सकते हो, सारा करने की जरूरत नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जरूरत नहीं है इस वक्त। मनस्विनी ये तो आई थिंक पेपर देख के पता चलेगा ना लेवल। में आपको ऐसे अपने हिसाब से तो नहीं बता सकता ना। स्नैप का लेवल बहुत इजी आता है, जेड का लेवल अच्छा आता है, इसका लेवल कैट जैसा है, इसका लेवल इजी है कैट से। तो एक बार पेपर देख लोगे प्रीवियस ईयर तो आई थिंक हेल्प होगी, ऐसे बताने से तो नहीं होगा ना, मेरे लिए तो सारे आसान है।
ग्रुप मैटर करता है क्या आईएम्स में? गैप मैटर नहीं है, वो सब बात की बात है यार अभिषेक, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है अभी। अभी आपकी सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो, कॉल आएगा नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। गैप मैटर करता है नहीं करता, क्या ये आपके हाथ में है? नहीं है। आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट होना चाहिए गाइस, स्कोर इन कैट। दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। अगर आपने ये अच्छा कर दिया ना, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। अगर आपने यही अच्छा नहीं किया ना, फिर बाकी चीजों की जरूरत बाद में पड़ती है। समझ रहे हो? अगर आपका कैट में अच्छा स्कोर आ गया तो गैप ईयर, वर्क एक्स कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ कैट का स्कोर ले आओ, बाकी सब चीजें अपने आप कंपनसेट हो जाती हैं। तो जो लोग ढूंढते हैं ना कि मेरे पास वर्क एक्स में बनवा लूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लूं, वो इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वो कैट में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जिनका कैट में मेहनत करके स्कोर आ जाएगा उनको इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं यार, जो लोग रट के पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता, जो लोग समझ के करते हैं उनको याद रहता है विधि। तो जो लोग बोल रहे हैं मुझे क्वांट का कंसेप्ट याद नहीं रहता, वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि तुमने सिर्फ देखा है, करा नहीं है। जो लोग वीडियो देख देख के पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता, जो लोग करते हैं क्वेश्चंस उनको याद रहते हैं कंसेप्ट। तो देखो मत, करो। देखने से नहीं होगा कंसेप्ट, करने से होगा। तो क्वांट अगर देख के पढ़ोगे तो याद ना रखना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जिन लोगों ने करा होगा मेहनत, उनका उनको कंसेप्ट याद रहते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन देख के पढ़ने से कंसेप्ट याद नहीं रहेंगे। तो अब थोड़ा सा लेट हो गया, उसको खुद से करो। वो यार हम करेंगे अभी, क्वांट का जो हमारा रिवीजन चल रहा है, अभी जो नया बैच शुरू हो रहा है उसको, उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर। ऑर्डर कैन बी एनी, टॉपिक शुड बी कवर्ड इन एनी ऑर्डर। तो ऑर्डर कुछ भी रखो लेकिन टॉपिक सारे रिवाइज करने हैं। नहीं, अभी हम इंस्टॉलमेंट वगैरह के डाउट, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी ना कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल। Any number of unacademy support, they are not responding to my mails regarding my subscription plan. नहीं यार, मेरा पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप उस पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे एक उनका वो है, क्या कहते हैं, हेल्पलाइन का वो होगा, सपोर्ट का ईमेल आईडी होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। हाउ मच क्वेश्चन टू बी टारगेट फॉर? फिर वही यार जतिन, ये तुम ऐसे क्वेश्चन अगर पूछोगे ना, फिर वही तुम्हारे हाथ में है क्या ये? 95% के लिए आपके हाथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं। किसी भी पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन पे परसेंटाइल डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। दिमाग में लेके जाओगे कि 10 कराऊंगा तो मेरे आ जाएंगे 95, पता चला कि बेटा सब लोग 20 करके आ रहे हैं, पेपर इतना इजी था और तुम 10 का होप में लगा के गए हो कि मेरा 95 आ जाएगा, पता चला कि 75% आए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या सोच के जाएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई फायदा ही नहीं है। आपको ऑन द स्पॉट जितना मैक्सिमम आता होगा उतना ही करके आओगे ना। मैं बोलूंगा कि 15 करके आना, अब तुम कर ही 10 पाओगे या 12 कर पाओगे, तो फिर इसका 15 का दिमाग में रख के क्या हो जाएगा कि मेरे को 95 लाने, 15 करने। जब जितना कर पाओगे उतना ही करके आओगे ना। तो क्या सोच के जाना है कि कितने पे 95 आएगा? किसी को नहीं पता कितने पे 95 आएगा, नोबडी नोज। जो कल से एलआरडी का बैच शुरू हो रहा है उसमें कितने सेट्स कवर होंगे यार? उससे क्या प्रांचल, मेरे को समझ में नहीं आता। नंबर से तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कितने होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बताओ। मैं बोलूंगा 2 ही सेट होंगे तो नहीं करोगे अटेम्प्ट, या मैं बोलूंगा 5 सेट होंगे तो करोगे। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि कितने होंगे? मतलब मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आता क्वेश्चंस का कि तुम लोगों का दिमाग मतलब अभी कहाँ चल रहा है। कितने होंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? मैं तुम्हें 5 सेट करा दूं इजी लेवल, उसका कोई फायदा है? लेकिन अगर मैं 2 अच्छे सेट कराऊंगा उसका ज्यादा फायदा है। तो हाउ डज इट मैटर कि कितने सेट होंगे उसमें? उससे क्या हो जाएगा कितने होंगे? अपने स्ट्रॉन्ग करो बेसिक्स यार। अपने थोड़ा ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को, तुम लोगों के कंसेप्ट ही हिले हुए हैं। नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ क्लासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा बोला है मेरी नंबर ऑफ क्लासेस कम होती है, लेकिन मैं जितना कंटेंट पढ़ाता हूँ नंबर ऑफ क्लासेस में, वो किसी की भी 30 क्लासेस से ज्यादा होती है। तो मैं जितना 12 में पढ़ा रहा हूँ वो 30 क्लासेस में कोई कवर अप कर पाएगा। तो आप नंबर से कुछ मत जाएगा, नंबर्स में क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेबीएमएस में जेबीएमएस शायद उसको नहीं मिला, सिमसिरी मिला है उसको। बिल्कुल बिल्कुल मॉक के क्वेश्चन करेंगे उसमें। क्वांट को कैसे अप्रोच करें? एज ए नॉन इंजीनियर अलजेब्रा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बट कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तो क्या सेकंड राउंड में अप्रोच करूं? मेरे हिसाब से विवेक, अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है तो आप बाकी थोड़ा फोकस कर लो, अर्थमेटिक पे, ज्योमेट्री पे।
अगर उतना नहीं कर पा रहे हो अलजेब्रा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अलजेब्रा इंजीनियर्स का अच्छा होता है या नॉन इंजीनियर्स का खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने क्लासेस देखी हैं तो हमने बिल्कुल नॉन इंजीनियर के हिसाब से पढ़ाया है, और आई थिंक सब लोग नॉन इंजीनियर वाले भी अलजेब्रा कर पा रहे हैं। तो ये सब एक्सक्यूज है कि नॉन इंजीनियर अलजेब्रा नहीं कर सकते और इंजीनियर का अलजेब्रा अच्छा होता है, दैट इज नॉट ट्रू। तो सब लोग कर पा रहे हैं अलजेब्रा। तो जिनका बेसिक्स, जिन्होंने क्लासेस कर ली है मेरी प्लस की, आई थिंक दे कैन डू अलजेब्रा प्रीटी वेल, इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो अब बाकी चीजों पे फोकस करो। जतिन, मेरे को नहीं लग रहा भाई तेरा LRDI में क्या ही होगा। जिन सेट में टेबल बनानी पड़ती है भाई, सब में टेबल बनानी पड़ती है। बिना टेबल बनाए तेरे से अरेंजमेंट कैसे करेगा? तो सर्कल बना के कर लिया अगर, जो डेटा हम टेबल में लिखते हैं तो सर्कल में लिख लिया अगर, सर्कल बना ले, ऐसे यहाँ पे नाम लिख ले, यहाँ पे कुछ और लिख ले। यार टेबल बनाने में दिक्कत होती है भाई, मैं क्या ही समझाऊं इसको। अब इसके क्वेश्चन देख रहे हो बच्चे के, तो टेबल मत बनाया कर, सर्कल बना ले, क्योंकि हर क्वेश्चन में तेरे को टेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या ही इसको समझाऊं, इसको तो नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जिन्होंने क्लास देखी है वो आई थिंक कर पाएंगे। उसमें मिसप्रिंट है सर, कल आपने जो, यार कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं साक्षी, कल जो क्वेश्चन था ऑब्वियसली वो मिसप्रिंट था। तो जब तुम्हें मतलब ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास सोर्स भी नहीं है ना, तो इससे बेटर आई थिंक या तो ऑनलाइन उठा के पढ़ लो सेक्शनल, है ना। अगर अनअकैडमी की बुक्स में भी आपको मिसप्रिंट मिल रहा है तो ऑनलाइन सेक्शनल कर लो इस वक्त, या फिर मॉक्स करो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ये तीन चीजों पे इस वक्त ज्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ जतिन, तू एक ही बार में अपने सारे डाउट क्लियर कर ले, लेकिन उसको दिक्कत तो वही है ना, LRD से होता नहीं है। अभी आपकी न्यू सेशन कौन सी आ रही है रिसेंटली? अभी दो आ रहे हैं मेरे सेशन अर्पिता। मेरा एक आएगा LRDA का प्रैक्टिस कल से, और एक आएगा क्वांट का प्रैक्टिस परसों से। ये टिल कैट तक चलने वाले हैं हमारे, 20 नवंबर तक चलने वाले हैं, तो ये मिस नहीं करना है सबको। LRDA प्रैक्टिस कल से शुरू हो रहा है गाइस, 2 घंटे, 4 to 6, वेंसडे एंड फ्राइडे। और क्वांट प्रैक्टिस शुरू हो रहा है मेरा मंडे एंड थर्सडे, 6 to 8। ये टिल कैट तक चलेंगे कंसिस्टेंटली। ये कर लो ढंग से, पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, इसको मिस नहीं करना है किसी को भी, ये पूरा कर लेना ढंग से। उसके अलावा हाँ जी बिल्कुल करो, बिल्कुल करो प्रैक्टिस। अगर आपका बेसिक हो गया है सब करो। टाइमिंग यार ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, अब तो चेंज नहीं हो सकते हैं, टाइमिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसके अलावा जो स्नैप और एनमेट दे रहे हैं उनका अलग चल रहा है मेरा कोर्स। हाँ जी, 2 ही दिन है अभी फिलहाल। स्नैप और एनमेट का ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे चल रहा है। ये मेरा 4 to 6 होता है, 4 to 5:30। इसमें हम LR कर रहे हैं, तो इतना गाइज एक साथ मेरे कोर्सेज आ रहे हैं अभी फिलहाल नए नए। तो अगर आप तीनों में एनरोल कर लोगे तो आई थिंक आपका ये पूरा रिवीजन कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो मैंने भी आपको समझाया वो अपने एंड पे और करते रहो। इसके अलावा मैंने क्या समझाया भी आपको, आप LRDA के 2 सेट डेली के करो, 2 RCs बना लो, और 20 क्वांट के क्वेश्चन। इतना कैट तक कर लो तो आई थिंक मजा आ जाएगा, इंप्रूवमेंट तुम्हें खुद से दिखने लग जाएगा। इतना प्लस ये, बस तुम्हारी प्रिपरेशन आर्ट्स, इसके अलावा तुम्हें इंग्लिश इंग्लिश जहां से पढ़नी है वो पढ़ लेना। इतना अपने एंड पे करते रहो, इतना मैं करा दूंगा। स्नेप वाला कोर्स का सिर्फ LR, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल LR कर लो, बाकी तो वोकैब वगैरह, वोकैब ग्रामर क्वांट ऑलरेडी कवर हो चुका है। हाँ जी, ओमेट में क्वांट ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्वांट का बेसिक कर लो, मेरा पहले वाला कैट का उतना काफी है। इसमें प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बेस्ड एग्जाम है थोड़े से। अब बताओ आप क्या और डाउट है? फॉर्म्स का रिलेटेड आई थिंक काफी लोग डाउट कर रहे हैं। फॉर्म्स के रिलेटेड गाइज, फॉर्म्स जो इंडिविजुअल आपको फॉर्म भरने ना, अभी आप कोई भी फिल मत करो। इंडिविजुअल फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको फिल करने हैं कैट के बेसिस पे। जेड में कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, और स्नैप में कौन से फॉर्म फिल करने हैं। स्नैप के भी काफी सारे कॉलेज ना आप आफ्टर एग्जाम भी फिल कर सकते हो, तो चाहे तो अभी आप इनका पेमेंट मत करो। काफी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आफ्टर स्नैप रिजल्ट्स फिल कर सकते हो, नॉट इवन एग्जाम। काफी सारे कॉलेजेस आफ्टर स्नैप रिजल्ट भी ओपन रहते हैं, पता है आपको। तो आप उसके बाद भी फिल कर सकते हो। स्नैप के कुछ कुछ जो फॉर्म होंगे वो पहले ही खत्म हो जाएंगे, जैसे SIBM और SCMHRD शायद पहले ही खत्म हो जाते हैं स्नैप से पहले।
लेकिन कुछ कुछ एग्जाम जो है, कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो रिजल्ट के बाद तक ओपन रहते हैं, तो अभी आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्नैप का फॉर्म भर दो। कॉलेजेस के फॉर्म आप बाद में भी भर सकते हो। जेड के और कैट के अंडर जो कॉलेजेस आएंगे, इनका मैं इंडिविजुअल सेशन आपके साथ लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फॉर्म किस कैटेगरी में आते हैं। 90 टू 95 में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कौन से फॉर्म भरने चाहिए, 80 टू 85 अगर टारगेट कर रहे हो तो कौन से फॉर्म भरने चाहिए, दैट आई डिस्कस अलग अलग से। अभी फॉर्म फिल मत कर, अभी तो आए नहीं है ना यार फॉर्म। मैं इसको 15 अक्टूबर के आसपास प्लान कर रहा हूँ एक सेशन, जिसमें आई गाइड यू पूरा थॉरोली। जैसे भी कर पाओ अपने हिसाब से कर लो। जतिन, अब तो आप समझदार हो कि अपने हिसाब से जितना भी टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से करो। मैंने जो बताया वो उतना करते रहो, उसके अलावा जो जो रह गया है उसको साथ में जब भी टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से करते रहो। स्नैप फॉर्म भरूं फिर बाद में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पैस भर मतलब टिक लगाना है उसमें, तो फॉर्म क्या भरना है, टिक लगाना है। और जो पेमेंट है वो आप अभी मत करो, बाद में कर लेना। कंप्लीट एलआर एंड अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक बट नॉट गिवन एनी मॉक। भैया बहुत बढ़िया। काशी किसका वेट कर रहे हो भैया? कोई मुहूर्त निकल रहा है पंडित से? पंडित मुहूर्त निकालेगा मॉक देने के लिए, कह रहा है अभी तक मैंने मॉक नहीं दिया। किसका वेट कर रहे हो? बोलो। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मुहूर्त, कोई दिन कि उस दिन दूंगा मैं मॉक? अब टाइम आ चुका है यार, इट्स हाई टाइम नाउ। 8th को मॉक हो रहा है, वहां से देना शुरू करो। बल्कि उससे पहले जितने मॉक हो गए हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके देना शुरू करो। मॉक का टाइम गाइस आ चुका है, बल्कि जा चुका है अब तो। नहीं, नए सेट करो यार, नए सेट करो, नए सेट करो। पुराने सेट करने का कोई फायदा नहीं है, दोबारा दोबारा नए सेट करो। मैं मॉक्स में सेट ट्राई करता हूँ तो मोस्टली 2 सेट कर लेता हूँ, बट मैं सेट मिडिल में आके स्टक हो जाता हूँ। मैंने क्या समझाया था अभी यार? मनु, मैंने यही समझाया ना कि आप उसको रिव्यू करो। अगर मिडिल में स्टक हो गए हो तो एक बार, कभी कभी ये होता है कि हमें उस पॉइंट पे ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही होती है, तो आप पहले नया सेट ट्राई कर लो जाके, और फिर उस पर थोड़ी देर वापस आ जाओ। कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती बाद में जाके क्लिक हो जाती है, समझे? 10 मॉक दे चुके हो और अभी भी 40-50 आ रही है, तो फिर यार मेरे हिसाब से तो जतिन, मैट का फॉर्म तुमने सही भरा था, फिर तो आ जाएगा कोई ना कोई कॉल। अगर 40 to 50 परसेंटाइल आ रही है 10 मॉक के बाद भी, फिर तो भाई मॉक का मैट का फॉर्म 91 परसेंटाइल तो बहुत अच्छा है फिर तो। क्या कर क्या रहे हो तुम? 40-50 परसेंटाइल तो बिना पढ़े आ जाती है, पता है तेरे को? जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ता ना, उनकी भी 40-50 परसेंटाइल आ जाती है। तुम तो मतलब पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर 40-50 आने का क्या मतलब है? कहाँ दिक्कत आ रही है इस पे थोड़ा सा काम करो और उस पे काम करना शुरू करो। अपने आइडेंटिफाई करो वीकर एरियाज के, यहाँ दिक्कत आ रही है और उस पे काम करना शुरू करो। ऐसे इंप्रूवमेंट अगर नहीं आएगा 10 मॉक के बाद भी, फिर दिक्कत है ना। 10 मॉक तक तुमने, मुझे नहीं लगता कि उस पर काम किया है जो वीकर एरियाज है। तुक्के मार रहे हो तुम, मुझे लग रहा है तुम हाफ ऑफ द। ऐसे कितने लोग हैं गाइस मेरे साथ एग्री? क्वांट में हम शुरू करते हैं, आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार लग रहा है ये आंसर होगा, फिर वो मार्क कराते हैं। आधा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा नहीं निकाल पाते हैं, बीच में आके अटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आधा आधा कर लेंगे उसके बाद पूरा दिखेगा नहीं, तो उसके बाद वो फिर तुक्का मार देते हैं कि चल यही लग रहा है आंसर। करते रहो, 75 to 90 आ रही है विवेक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उस पर काम करते रहो, धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। मार्क्स के बारे में मत सोचो, डू नॉट थिंक अबाउट मार्क्स, करते रहो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से यार देखो, टारगेट अभी तुम्हारा वही होना चाहिए कि अगर हमारा 10 क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार ना सारे जो मेरे पीडीएफ्स हैं क्वांट के, उनको एक बार कर लो। अगर आपके 10 क्वेश्चन अगर क्वांट में नहीं हो रहे तो फिर दिक्कत है। क्वांट में सिर्फ 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। सिलेक्शन में दिक्कत है एक तो, और कहीं ना कहीं नॉलेज में भी दिक्कत है। तो आप एक बार जो पीडीएफ्स है ना सारी, उनको एक बार रिवाइज करना शुरू कर दो अपने एंड पे। मैं नए क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, लेकिन ये अपने एंड पे करना शुरू कर दो। 10 क्वेश्चन तो इन्हीं में से कर लोगे आप, जो मेरी पीडीएफ है सारी क्लास की। सिमिलरली फॉर एलआरडीआई जितना हमने कर लिया है वो सारे सेट आप एक बार कर लो, अगर आप 2 सेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? और सेम फॉर आरसीज जिन्होंने
पढ़ लिया है क्लास में, अपना जो जो पढ़ चुके हो उनको एक बार रिवाइज कर लो अपने एंड पे, और नए नए क्वेश्चन भी साथ में करते रहो। करने से ही होगा गाइस, करने से ही होगा। बिल्कुल 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 सौम्या। तो वो जो हमने करा है ना, एक बार उनको रिवाइज कर लो, कई कई चीजें हम भूल जाते हैं, तो जो भूली हुई चीजें वो याद आ जाएंगी एक बार जब आप रिवाइज करोगे तो। ठीक है, क्वांट में ऐसा हो सकता है कि आप शुरू करो, फिर से अटके मत रहो किसी भी क्वेश्चन पे। यार देखो, सिंपल फंडा किसी भी एग्जाम का ना, किसी भी एप्टीट्यूड टाइम बेस्ड एग्जाम का फंडा क्या होता है, आप लोगों को शायद एग्जाम लेना नहीं आ रहा, आपको आता है लेकिन आप एग्जाम नहीं ले पा रहे हो सही से। किसी भी एप्टीट्यूड टाइम बेस्ड एग्जाम का फंडा ये होता है कि आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका इमोशनल टच नहीं होना चाहिए, कैसे भी हुक एंड क्रोक स्कोर मैक्सिमाइज करना है। सिलेक्शन से करना है, यही थोड़ी ना कि इसी क्वेश्चन को करना है। नहीं हो रहा यार, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, अगले पे जंप करो। आप लोग सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हो। मैंने हमेशा बोला है, पहला टारगेट शुड बी टू सी ऑल 20 क्वेश्चन। आप लोग सारे के सारे 22 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आपने सारे के सारे 22 क्वेश्चन देख लिए तो उसमें से 10 क्वेश्चन आप कर पाओगे, लेकिन आप तो 15 तक ही पहुंच पाते हो, क्योंकि जा ही एक एक करके रहे हो। तो 15 तक ही पहुंच पा रहे हो, तो 15 में से कितने ही सेलेक्ट कर लोगे? हो सकता है 3 क्वेश्चन पीछे के आसान मिल जाए, अब तो पहुंच ही नहीं पाए ना 22 क्वेश्चन तक। तो पहले टारगेट शुड बी टू सी ऑल 22 क्वेश्चन, उसमें से सेलेक्ट करो जो आते हैं। किसी भी गंदे क्वेश्चन पे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मत अटको। बार बार हर पेपर में समझा रहा हूं। तो अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी बाद में। अभी भी समझ जाओ, अभी भी टाइम है। 22 क्वेश्चन तक पहले पहुंचो, उसमें से सेलेक्ट करो। यार वो तो देखो, अगर आईएमएस दे रहे हो या जो भी एग्जाम दे रहे हो, इट इज रिलेटिव एग्जाम। तो अगर वहां पे 10,000 बच्चा अपीयर हो रहा है, तो अगर आप उसमें 90 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आप 1000 बच्चों में नहीं हो। क्योंकि ये मोटा मोटा जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, आईएमएस हो गया या टाइम हो गया या सीएल हो गया, इनका ही जो परसेंटाइल होगा वही आपका ऑलमोस्ट सेम बड़े लेवल पे भी आता है। तो अगर आपका अभी यहीं पे 80-90 आ रहा है, तो आपका थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो जितना आपका परसेंटाइल आ रहा है आईएमएस में, आप मान के चलो कि आप उसी के आसपास लाए करोगे। यूए में क्योंकि कम बच्चा अपीयर होता है, इसलिए वहां का परसेंटाइल इट्स नॉट द राइट एस्टिमेशन। बट जो बड़े एग्जाम होते हैं, 10-15 हजार बच्चा अगर किसी एग्जाम में बैठ रहा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ राइट काइंड ऑफ एस्टिमेशन, वी कैन टेक इट। इसको ब्रॉडर ग्रुप पे आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं लिंक नहीं है उसका, वो है मॉक, वो विनरार वाली फाइल है, तो विनजिप फाइल है, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। वो मैं भेज दूंगा 20 मॉक, आप लोग करो धीरे धीरे जिसमें से प्रैक्टिस करनी है। डिपेंड नवनीत, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, जितना भी आपको लग रहा है सुटेबल टाइम। मेरे हिसाब से 3-4 घंटे लगाने चाहिए एनालिसिस पे, इतना सही रहता है। 3-4 घंटे लगाने चाहिए हर हर एनालिसिस पे, सो दैट आपको जो पहली चीज में गलतियां की हैं वो आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। पीडीएफ को टाइम लगाकर टाइम करने से भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेरे देखो पीडीएफ जो भी हैं, जिन्होंने मेरी क्लासेस करी हैं, थे उनको पता है कि मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। इवन छोटे से छोटा टॉपिक भी, आई हैव नॉट लेफ्ट इवन ए सिंगल स्मॉलर टॉपिक भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एसआईसीआई, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, छोटे से छोटा टॉपिक, टेक टेक द नेम। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है किसी ने स्टॉक्स एंड शेयर पढ़ाया भी नहीं होगा, पार्टनरशिप जैसा टॉपिक। एक एक छोटे से छोटा टॉपिक आई हैव कवर्ड। तो अगर आप सारी पीडीएफ कर लोगे मेरी, पूरा रिवीजन उसी से हो जाएगा। इधर उधर जो तुम भागते रहते हो ना कि मटेरियल नहीं है, वो सब देखने की जरूरत ही नहीं। और काफी बच्चे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्लासेस के, जो हमने पीडीएफ करी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक में भी, और हर साल कैट में भी आते हैं गाइस। तो जो हम पढ़ रहे हैं क्वांट में मैं हर बार बोलता हूँ 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, लेकिन आप ढंग से सिंसियरली पढ़ लो। मेरा टारगेट है आप 15 करके आओ कम से कम, 10 पे मत अटक जाओ। तो इसको ढंग से कर लो, और जो रिवीजन होगा ये भी पूरा आपका पूरा आपका चेंज कर देगा। जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ आपको याद आ जाएगा धीरे धीरे। इंस्टॉल में अभी डाउट रह गए हैं, डाउट आज मेरे को प्लान करने थे, बट आज ये वाला सेशन रख लिया हमने, तो इस वजह से हमने आज डाउट क्लास नहीं रखी है, कल कर देंगे। ना ही कोई पीडीएफ गाइस इतनी सारी देगा, तो मैं एक एक टॉपिक की पीडीएफ पड़ी हुई है, लगभग 100 पीडीएफ के पास होंगी।
आसपास, तो अगर उतनी पीडीएफ्स कर लोगे आई थिंक काफी है, 100 पीडीएफ्स। स्कोर बढ़ गया है, हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ। तो अगर कोई ढंग से कर लेता है ना उतनी भी चीजें, हम अगर सिंसियरली किसी चीज को करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता ना, करने से ही होगा बिल्कुल। तो इतना करो, और साथ में जो बताया गया आपको नए नए क्वेश्चन वो भी करेंगे। बस परेशान मत हो, घबराने से नहीं होगा। जितना आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर और हमारे ऊपर कि जो हम बोल रहे हैं कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है क्या चाहिए आप लोगों के लिए, क्या सही है क्या गलत है, तो हम आपको ऑब्वियसली गलत गाइड तो नहीं करेंगे। तो जो आपको बताया जा रहा है आप उसको हमारे ऊपर फेथ रख के उसको फॉलो करो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू प्रीटी वेल इन द एग्जाम। लेकिन घबराओ नहीं, परेशान मत, करते रहो, और आई एम श्योर बढ़िया ही करोगे। जो जो गलतियां आप कर रहे हो बस उनको रिपीट मत करो, उनसे सीखो, मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, इंस्टाग्राम पे मत जाओ, रील्स मत देखो, उसका कोई फायदा नहीं है, मैच कम देखो, सोशल मीडिया कम यूज करो, ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंटली मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। राइट, बढ़िया बढ़िया। तो चलो इतना करते हैं। अच्छा हमारी क्लास 4 बजे ना, ओहो ठीक है, ओके, मैं तो बोलता ही जा रहा था। ओके गाइस, तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आप लोगों को क्या क्या करना है, उसको करो, एक बार देख लो ढंग से और करो इसको।